हेलो स्टूडेंट्स। जेई मेन 2024 का जो अप्रैल अटेम्प्ट है वो ख़त्म हो गया है और अब मैं कंप्लीट केमिस्ट्री एनालिसिस लेकर आपके सामने आया हूँ। तो इस बार सेकेंड अटेम्प्ट में एग्ज़ाम 5 दिनों तक था। 10 शिफ्ट्स हुई टोटल। हर शिफ्ट में 30 क्वेश्चंस केमिस्ट्री से थे। तो इस तरह से टोटल 300 क्वेश्चंस हमें इस शिफ्ट में देखने को मिले। अब उन 300 क्वेश्चंस में जो 11th स्टैंडर्ड के पोर्शन से जो क्वेश्चंस थे वो करीब 126 क्वेश्चंस हम बोल सकते हैं और 12th स्टैंडर्ड के जो पोर्शन से क्वेश्चंस थे वो 174 क्वेश्चंस थे। तो इसका मतलब है कि 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर को ज्यादा वेटेज दिया गया। ऑफ कोर्स ये लगभग हम हर बार बात करते आए हैं कि 12th स्टैंडर्ड का जो पोर्शन है उसको ज़्यादा वेटेज मिलता है जेई मेन के एग्ज़ाम में। हाँ, थोड़ा ये है कि जो फिजिकल केमिस्ट्री है, बिकॉज 12th स्टैंडर्ड का जो पोर्शन है उसमें सॉलिड स्टेट सरफेस केमिस्ट्री इसको हटा दिया गया। तो और चैप्टर भी कम है, तो थोड़ा सा उसमें डिफरेंस आया। अदरवाइज 12th स्टैंडर्ड अगर ओवरऑल देखा जाए तो 12th स्टैंडर्ड का जो पोर्शन है उससे उसके जो चैप्टर्स हैं उससे क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए। अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो बोल सकते हैं कि करीब 132 क्वेश्चंस इजी, और अगर इजी टू मॉडरेट पे चले जाएं तो करीब 149 क्वेश्चंस हम रख सकते हैं, और डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो हैं वो 19 क्वेश्चंस हम बोल सकते हैं। अब अगर हम तीनों पार्ट्स की बात करें, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस 82 थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस 116, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस 102। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ऑर्गेनिक के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं, उसको ज़्यादा वेटेज मिला। इनऑर्गेनिक, जो सरप्राइजिंग बात है, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जो है 2-3 सालों से ये देखने को मिला है कि जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पार्ट है उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ऑर्गेनिक के बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब अगर मैं चैप्टर वाइज एनालाइज करूं, अब जैसे मैं अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो फिजिकल केमिस्ट्री में चैप्टर वाइज अगर बात करूं तो मोल कॉन्सेप्ट से 10 क्वेश्चंस आए थे। एटॉमिक स्ट्रक्चर से 13 क्वेश्चंस आए थे, और इक्विलिब्रियम, which includes chemical equilibrium and ionic equilibrium, 8 questions were asked. Then thermochemistry, one of the important chapters. Thermochemistry say 12 questions. Redox, 4 questions. Liquid solution. Liquid solution, 9 questions were there. Chemical kinetics. Chemical kinetics, 10 questions. And electrochemistry. कई बार मैंने ये बता रखा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। 16 क्वेश्चंस इसमें से आए थे। तो ये चैप्टर वाइज फिजिकल केमिस्ट्री का एनालिसिस। और अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमनक्लेचर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमनक्लेचर से 8 क्वेश्चंस आए थे। देन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 15 क्वेश्चंस थे। आइसोमेरिज्म, 8 क्वेश्चंस आए थे। हाइड्रोकार्बन के 2 ही क्वेश्चंस आए। देन एल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स से 13 क्वेश्चंस आप बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर एल्कोहल ईथर्स की बात करें तो 3 क्वेश्चंस हम डाल सकते हैं। फिर कार्बोनिल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड्स कीटोन्स की बात कर सकते हैं तो करीब 10 क्वेश्चंस, और कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइंस के क्वेश्चंस बोले तो 13 क्वेश्चंस। फिर इसमें बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस हम बोल सकते हैं। देन
प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4 क्वेश्चंस, इसके अलावा प्यूरिफिकेशन 9 क्वेश्चंस, और एरोमेटिक अगर हम एक साथ डाल दें तो एरोमेटिक के करीब 21 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, फिर इसी तरह से हम इनऑर्गेनिक का अगर एनालिसिस करें, तो इनऑर्गेनिक में अगर हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से शुरू करें, 8 क्वेश्चंस आए थे। केमिकल बॉन्डिंग 23 questions were there. Then coordination compounds, 21 questions were there. P block 7 questions were there. थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस एस ब्लॉक का भी क्वेश्चन डाल दिया, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन डाल दिया। और अगर हम पी ब्लॉक के बाद डी एंड एफ की बात करें तो 22 क्वेश्चंस वर आस्क्ड डी एंड एफ। तो पी ब्लॉक में एक्चुअली मेनली रिएक्शंस जो थी वो उन्होंने हटा दी है, तो इसलिए क्वेश्चंस बहुत उस पे नहीं बन पाते। इसके अलावा जो सॉल्ट एनालिसिस, उसके भी क्वेश्चंस आए, 9 क्वेश्चंस वर देयर। आउट ऑफ सिलेबस जो थे वो 2 क्वेश्चंस हम इस तरह से हटा सकते हैं इसमें। ये इस तरह से चैप्टर वाइज एनालिसिस था, और ये कंप्लीट एनालिसिस थी। आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करें फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में, तो थोड़ा सा जो वेटेज ज़्यादा मिला है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को था। इनऑर्गेनिक भी काफ़ी नंबर में पूछा जा रहा है, तो उसको इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते हैं और शुरू से हमें उसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सो अब अगर ये एनालिसिस आपको ठीक लगी हो तो लाइक बटन दबाइए, और अगर आपको जेई नीट के फ्री वीडियो लेक्चर्स देखने हो तो उसको सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, एंड जॉइन मी फॉर फ्री यूट्यूब लाइव लेक्चर्स। आप मुझे अपनी डिटेल्स मेल कर सकते हैं फ्री यूट्यूब लाइव लेक्चर्स के लिए। मेरा मेल आईडी सामने लिखा हुआ है। थैंक यू।